अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह सही। रमज़ान कैसा जा रहा है? सर बड़ा अच्छा माशाल्लाह। ओके। हमारे वीकेंड को इफ्तारी होती है घर पे, तो इसलिए लोग आ जाते हैं, इसलिए मज़ा आता है। ओके गुड। जी अभी आए हुए थे हैं। अच्छा, रिलेटिव्स आते हैं? नहीं सर, हमारे इधर कोई भी रिलेटिव्स नहीं है, सारे पाकिस्तान है और कनाडा और इंग्लैंड में है। ओके ज़्यादातर सारे पाकिस्तान है। अमेरिका में बस फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत क्लोज, जिनको हम काफ़ी सालों से जानते हैं, मेरे नाना नानी। ओके ओके ओके। जी। तो गैदरिंग करते हैं। जी अभी हुई भी है। गुड। जी। सर आपकी तबीयत ठीक है अब? जी अब बेहतर हो गई है। कल वो थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया था, टेम्परेचर सा हो गया था तो। सर कोविड तो नहीं है? अल्लाह ना करे। शुक्र है वो। आजकल तो इंसानों का सवाल ही सबसे पहला यही होता है। वो एक्चुअली इस तरह था, थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर सा हो गया था। बट अच्छा था, हम्म। नेक्स्ट डे पे टेम्परेचर नहीं था फिर। लेकिन आप तो घर पे ही रहते हैं मुझे लगता है, तो इसलिए। अभी तो नमाज भी मैंने छोड़ दी है, मस्जिद जाना, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते। हम जी। पहले तरावियों के लिए जाते थे, जुम्मे की नमाज के लिए जाते थे। वो भी नहीं जाते। नहीं अच्छी किए हैं वो। अब मैं जाता था, अभी भी जाता था रमज़ान के स्टार्ट में। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर आया तो मैंने छोड़ दिया, अब घर ही में जी करता हूँ। अच्छा किया। हम्म। अच्छा, आपका जीमेल का आईडी मुझे थोड़ा सा दे दो। यहाँ पे एक दूसरा वाइट बोर्ड है, जैम बोर्ड जिसको कहते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। तो जी सर। उसके ऊपर वो कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जूम और जूम का वाइट बोर्ड खोलना। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं? आप मुझे जीमेल आईडी दे दो, इस तरह बोल लो। सर फातिमा। मैं लिख देती हूँ, काफी लंबा है। ओके। मैं चैट में कर देती हूँ। मैं अपने फोन पे ही करती हूँ ये जीमेल, क्योंकि नहीं, तब। जिस दिन सुमैया नहीं होती उस दिन सुफियान को बढ़ाता हूँ, ताकि वो दोनों दूर दूर रहे एक दूसरे से। ऐप हुई है डाउनलोड? एक सेकंड, हो गई है। ओके। कंटिन्यूअस नहीं, चौधरी फातिमा। ये आप है, ये लाइनें मारी हुई हैं जी आपने जी। काले पे? जी मुझे नजर आ गई। मैं चेक कर रहा था कि किस तरह काम कर रहा है कि नहीं। ये तो चौक है। ये इसमें ये भी है, जो ओहो, खुद ये ही वैनिश हो जाते हैं। डिसेबल हो जाते हैं। आप भी कर सकते हो, मैंने आपको भी एक्सेस दे दिए। सर ये तो गलत बंदे को एक्सेस दे दिया आपने। ओके। ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट द सर्कल। ओके, सर के थोड़े से वो पैरामीटर्स हैं, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। हम्म। उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे से। सर आप अगली स्लाइड पे शुरू करें, मुझे एक सेकंड इसको भरने दे, वरना मुझे कोई मसला हो जाना है। एक सेकंड सर, बस 2 सेकंड। सर सुमैया को ना देना ये। सुमैया सुमैया तो को। भेज। ओह देखिए, मैं इतनी प्यारी पेंटिंग, मैं इसको फाइव यस। हंड्रेड थाउजेंड डॉलर का बेचती हूँ। फ्री दे दो सर वैसे लेना? भी। आपको दे दूँ? चलें आप जी। लेना। आई एम डन। वाह, ये तो वाकई काफ़ी बेस्ट पेंटिंग है। मेरे ऊपर नशे भी आ गया यार, मैंने बनाई है। हम्म। सर आपको पता है मेरे अब्बा का नाम भी नवीद है। अच्छा। मुझे उनका नाम बिल्कुल नहीं पसंद। वाह, फिर तो। बचपन से नहीं पसंद। अच्छा, तो कौन सा जी। नाम आपको पसंद है? अपना नाम। ओके, फातिमा। ओके हम्म। गुड। अच्छा नाम है। जी। जी। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं।
ठीक है सर। ओके अच्छा, सर्कल के थोड़े से वो पैरामीटर्स हैं, उनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। तो इफ दिस इज द सर्कल, ओके, अच्छा रेस होगा, ठीक है। सो इफ दिस इज द सर्कल, ओके, तो सर्कल में हमारे पास जो लाइक दिस देयर इज ए सेंटर, ओके, यहाँ पे एक सेंटर होगा, ओके। तो आपको सेंटर सेंटर को हम एच एंड के से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। किससे? एच के, अच्छा। या दिस विल बी योर एच एंड के। जिस तरह एक्स वाई वैल्यू थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसी तरह जिस तरह वो हमारे पास 2 and 3, इफ 2 and 3 इज गिवन टू यू, दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू, सो आपको क्या था, दिस विल बी योर एक्स वैल्यू एंड दिस विल बी योर वाई वैल्यू। इसी तरह अगर आपको सेंटर गिवन हो, के सेंटर आपका दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ओके, और सेंटर जो है वो आपका 1 and 3 के में है, तो दिस विल बी 1 1 and 3, 1 and 3 मीन्स के एक्स एंड वाई वैल्यू, दिस इज 1 एंड दिस विल बी 1 2 3, तो यहाँ पे आपका सेंटर आएगा सर्कल का। तो इसको हम एच के कहते हैं, फॉर द सर्कल इट विल बी एच के, ओके जी। तो ये आपका इस तरह सर्कल बन जाएगा। तो दिस वैल्यू विल बी एच के। तो उसी तरह जिस तरह एक्स वाई था, इसी तरह यहाँ पे हम सेंटर को एच के रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। ठीक है। अच्छा, और आर विल बी द रेडियस, ओके, जो ऑब्वियसली हम सर्कल के लिए यूज करते हैं, दिस विल बी द रेडियस। तो सर्कल का एक इक्वेशन बनेगा, सर्कल का इक्वेशन जो बनेगा, दैट्स विल बी लाइक योर एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y minus k whole square, that will be equal to r square. This is the standard form of the circle equation, okay, standard form हो गई है, ठीक है। सही है। अच्छा, अब एग्जांपल्स कर लेते हैं, where h and k is the center of the circle। सर जो एक्स वाई है वो रेडियस क्या है, कोऑर्डिनेट्स? नहीं, ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हैं, वो हम एग्जांपल कर लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्स वाई किसके हैं? एक्स वाई इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जो इक्वेशन में एक्स वाई होते हैं वो आपके पास ये हैं, जो आम इक्वेशन में होते हैं नॉर्मली। अच्छा एच और के की स्पेसिफिक वैल्यू आपको गिवन होगी। अच्छा सही सर, है? आप एग्जांपल करें, मैं समझ आ जाएगी। जी, एग्जांपल के थ्रू आपको काफ़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी। अच्छा, बोर्ड 2 पे आ जाओ, सेकंड। एक सेकंड, ओह सॉरी, मैं लिस्ट कर रही हूँ। एक्स प्लस 2 वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। आ गई बोर्ड पे सामने नजर जी आ आ रहा? गया, जी आ रहा। अच्छा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म ये था कि x माइनस एच माइनस एच होल स्क्वायर, एक्स फिर वाई माइनस के इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यस, दैट्स इक्वल टू आर स्क्वायर। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेडियस एंड सेंटर। अच्छा ओके, and also draw the circle on rectangular coordinate system, okay। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स मींस के एक्स और वाई पे आपने इसको ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ये कंपेयर कर लो दोनों को, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपका योर एच माइनस एच विल बी इक्वल टू प्लस 2, राइट, सो योर एच विल बी इक्वल टू -2। अच्छा,
this is a minus 5 which is equal to minus k. So it means that your k will be equal to 5. Okay. So we know that center means that your center, which is actually hk, that will be equal to minus 2 negative 2 pi 5. Yeah, this will be the center. Okay. ठीक है. अच्छा, अब रेडियस को कंपेयर कर लो. सेंटर तो फाइंड हो गया, अब रेडियस. सो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16. सो योर आर विल बी इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ले लो. 8 4. 4 पागल. यस, आर विल बी इक्वल टू 4. ओके. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम इसको ड्रा कर लेते हैं. मुझे ड्राइंग नहीं पसंद. इतना मुश्किल नहीं है, इजी है. ओके. तो यहाँ पे हमारे पास h क्या है? -2 है. h इज -2, तो दिस इज -1 -2. k is 5, so this will be 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे आपने सर्कल को ड्रा करना है, बट यू शुड बी वेरी केयरफुल. सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए? सेंटर तो ये हो जाएगा 4 होना चाहिए. 4 होना चाहिए. तो आपका ये 1 2 आप यहाँ पे आ जाओगे. 1 2, तो यहाँ तक आपका एक पॉइंट आना चाहिए. ओके. और -3 -4 एक यहाँ तक आ जाएगा. और नीचे आपका 1 2 3 4 यहाँ तक आ जाएगा. और ऊपर आपने 1 2 3 4 यहाँ तक. तो ये इस तरह का सर्कल आपने ड्रा करना है कि रेडियस क्या रहे हैं? 4 रहे हैं. Got it? कोई कंफ्यूजन? नो सर. ओके, गुड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट बोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज x minus 4 whole square plus y square is equal to 20. Okay, standard form क्या है? Standard form is x minus h whole square y minus k whole square. Okay, सर इसका स्क्वायर रूट लूंगी तो फिर ये 2√5 नहीं हो जाता 20? yes, रेडियस को इस तरह लिख सकते हैं? yes, 2√5. yes, आप लिख सकती हो इस तरह. ठीक है. बट उसको फिर इस तरह ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 2√5 किसकी को. तो उसका आप डेसिमल में फिर कर सकते हो, लाइक कैलकुलेटर के थ्रू. ठीक है. अच्छा, तो दिस विल बी h विल बी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4. यस. एंड y k वैल्यू विल बी इक्वल टू y को तो करना पड़ेगा ना. k वैल्यू 1 अभी 1. हाँ k है तो अभी मिला नहीं. अब हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है. यस, कुछ नहीं है. तो फिर क्या? तो 4, k 4, k. मुझे नहीं पता. वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट मींस के 1 k वैल्यू इज 0. अच्छा 0. यहाँ पे 0 पुट कर लो. ठीक है. तो आपके पास y स्क्वायर ही आ रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे 4 पुट कर लो तो आपके पास वो आ रहे हैं x minus 4. अच्छा, r वैल्यू r स्क्वायर इज इक्वल टू 20. सो योर r विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट. ओके. सो आपका 20 स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, वो कर लो कैलकुलेटर के थ्रू. सर अभी मेरे पास है नहीं, आप करें. दैट्स इक्वल टू 4.47.
ठीक है। सर्कल ड्रा करना है। सो दिस विल बी x value is 4, so 1 2 3 4. Y value is 0, so this will be the center. Radius is 4.47, तो 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा। दिस इज 1, तो यहाँ तक आएगा। अप्रोक्सीमेटली ये 4.5 है, तो हाफ कर लो। इसी तरह इस साइड पे भी 1 2 3 4 5, तो ये हाफ। ऊपर भी 1 2 3 4 5 हाफ। नीचे भी 1 2 3 4 5 हाफ। ये सर्कल आपका फुल लाइक सर्कल ही बनेगा। ये मेरा कुछ अजीब सा शेप बन रहा है क्योंकि ये वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सही नहीं है। ये ग्राफ पेपर पे आप ड्रॉ करोगी तो काफ़ी अच्छा बनेगा। सही है, सर्कल ही बनेगा, इधर उधर की चीज़ें नहीं बनेंगी। ओके अच्छा, ओके सही, काफी आसान है। ये काफ़ी ईजी है। अच्छा अब दूसरे बोर्ड पे आ जाओ। ओके अब एक दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे सेंटर गिवन है, that is 6 and minus 8 and radius is equal to 1. Question is find the equation of the circle. मुझे पता है x minus 6 square root plus y plus 8 square root equals to 1 square. Yes, yeah. No. Y minus 8 या plus 8? Plus 8. Good. That's Square. equal to 1. 1 square. Yeah, this will be the equation. Wow. Yes. अच्छा अब हम इस तरह कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा। Okay, if this equation is given to you like x square plus 8x plus y square minus 6y, that's equal to 0. Okay, now write this equation into a general circle form. इस इक्वेशन को सिंपल कन्वर्ट कर लो सर्कल के सर इक्वेशन। इसको मैं बताती हूँ, एक सेकंड सर। इसको वो फैक्टर नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? फैक्टर नहीं करेंगे? यस। तो x और फिर ब्रैकेट x प्लस 8। ओके मैं आपको लिख के देती हूँ, एक सेकंड। सही हाँ ये आ गया। x प्लस, ये सही है। ओके आगे करती जाओ। उफ सही है, हिलता किस तरह है, इतना उलझन होती है मुझे इसको कि मैंने ये देखी लाइन बन जाती है। अच्छा एक सेकंड लिख रही हूँ मैं। y minus 6 equals to 0। सर सही है। अच्छा ये हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब भी आपने इस तरह की फैक्टराइजेशन करना है तो उसमें ये दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सेम होना चाहिए दोनों। अगर ये x प्लस 8 यहाँ पे भी होता तो फिर आपकी ये सही थी, लेकिन अब ये सही नहीं है। सही है। अच्छा या तो हम यहाँ पे कुछ वो करेंगे फैक्टराइजेशन, लाइक वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे करेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y
तो यहाँ पे मैं इस तरह कर लेता हूँ कि अच्छा, हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वो किसके इक्वल है? दैट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको याद है फार्मूलाज? ओके, तो इसके थ्रू हम कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इस तरह का होता है कि x माइनस के एंड x प्लस के का कुछ इस तरह के टर्म्स होते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ये इन फार्मूलाज से थोड़ा हेल्प ले लेता हूँ। ओके, सर्कल में हमारे पास क्या होता है? इस तरह का होता है x प्लस के एंड x प्लस वाई, सॉरी y नहीं होता, y माइनस, यस उसी तरह का फॉर्म होता है। तो इस वजह से मैं इसका इनका थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ओके, तो यहाँ पे दिस विल बी x होल स्क्वायर विच इज a प्लस 2 a इज x। व्हाट इज b? b मेरे पास गिवन नहीं है यहाँ पे, तो b यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ कि मेरे पास 8x आ जाए? यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ सो दैट दिस इक्वल टू 8x? 4, yes. So it means कि my b is equal to 4 plus b square which is equal to 16. सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रही। एक सेकंड सर, एक सेकंड रुकिए, मैं समझती हूँ। अच्छा, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b। ओके, तो मैंने इस फॉर्म में लाना है। क्यों इस फॉर्म में लाना है? क्योंकि मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर, तो मुझे ये होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा। 4 कहाँ से आया? इधर तो 8 है। नहीं, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूं, इस इक्वेशन को यहाँ तक देख लो, इस इक्वेशन को देख लो, ये एक्स स्क्वायर है, तो मैंने इसको एक्स होल स्क्वायर लिख लिया। इज इट राइट? इज दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर? यस यस। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, मैंने इस तरह लिख लिया। गॉट इट? थोड़ी बहुत। ओके, प्लस आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज 2, ओके, मैंने वो फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली इसको लाना है। 2 आ गया। अच्छा, ए क्या था? ए मेरे पास x था, ओके, here a square, so here I have x, so instead of this a I wrote x, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास a is equal to x आ गया। अच्छा, b यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँ सो दैट्स इक्वल टू 8x, जो इसको सेटिस्फाई कर ले। सो यू सेड दैट 4, अगर यहाँ पे मैं 4 लिख लूँ तो 4 टाइम्स 2 विल बी इक्वल टू 8x आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे इस तरह लिख लेता हूँ कि दिस इज b, तो b मेरे पास क्या आ गया? 4 आ गया। सो यहाँ पे मैं 4 स्क्वायर विच इज 16, ओके, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 नहीं है, राइट? ऊपर की इक्वेशन में ये भी है ऊपर, ये दोनों फैक्टर्स भी ऊपर है। 16 नहीं है, तो 16 के साथ -16 भी मैं लिख लेता हूँ। सो दैट दिस 16 विल कैंसल आउट बाय दिस 16, और ये इक्वेशन आपका इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे फिर y स्क्वायर माइनस 6y लिख देता हूँ। अब चेक कर लो, इस इक्वेशन को चेक कर लो कि इससे ये ऊपर वाला इक्वेशन आ रहा है कि नहीं।
हम्म, देख लो, चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, और यस आ रहा है। 8x, यस ऊपर भी 8x है। प्लस 16 माइनस 16, यस ऊपर भी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर प्लस वाई स्क्वायर, यस ऊपर भी है। माइनस एक्स वाई, यस ऊपर भी है, इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको? हम्म, अच्छा, अब यहाँ पे फार्मूला है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये आ जाए आपके पास, सो यू कैन राइट इट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर. So instead of writing this whole equation up to this, I can write it like my a is x, my b is 4 whole हम्म, square. ओके, इस पूरे इक्वेशन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। फार्मूला मुझे ये कहता है, इसको आप एक्सपेंड कर लो तो आपके पास ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x, यहाँ पे माइनस 16 लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। समझ आ गया कि नहीं यहाँ तक? आगे सर मुझे लगता है एक और दफा करेंगे बाद में तो फिर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ओके, अच्छा एक तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं इनका थोड़ा सा एक माइनर ऑपरेशन करना है। अच्छा, कितने करेंगे? यहाँ पे देख लो तो ये तो आपका हो गया x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब मैं इस तरह लिख देता हूँ कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। दिस विल बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 16 आ जाएगा, दैट्स इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ पे मैं इसी तरह कर लेता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। वैसे ऊपर भी यूज़ कर सकती हूँ लेकिन मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। दिस विल बी वाई होल स्क्वायर माइनस 2, ए वैल्यू इज वाई। ओके, यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ कि मेरे पास 6y आ जाए, 3। या 3। सो इट मीन्स कि माई b इज इक्वल टू 3। ए मेरे पास क्या आ गया, y आ गया, b इज इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे मुझे प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे, तो प्लस 9। बट ऊपर प्लस 9 नहीं है तो माइनस 9 भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और ये माइनस 16 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब चेक कर लो इस इक्वेशन को ऊपर वाले के साथ। x प्लस वाई होल स्क्वायर, यस यहाँ पे भी है ऊपर भी है, प्लस यहाँ पे भी है वाई स्क्वायर, यस ऊपर भी है नीचे भी है, यस यहाँ से माइनस 6y, यस ऊपर भी है, प्लस 9 ऊपर नहीं है तो उसके साथ माइनस 9 है, तो इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे तो आपका वो आ जाएगा 0 आएगा, ऊपर कुछ नहीं है। माइनस 16 भी ऊपर है तो इस तरह। ओके गुड, अब मैं इसको, आपका ये हो जाएगा, इट विल बी लाइक एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या लिख लूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर की इक्वल है। सो वाई, ए इज वाई माइनस बी इज 3, तो वाई माइनस 3 होल स्क्वायर। अच्छा, ये इसकी जगह तो मैंने वो फार्मूला लिख गया, वाई माइनस 3 होल स्क्वायर आ गया। अब माइनस 16 माइनस 9 माइनस 16 से क्या आता है, माइनस 25, दैट्स इक्वल टू 0। ओके, तो आपके ये हो जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब कंपेयर कर लो एक जो हमारे पास हैं विच इज़ x माइनस के होल स्क्वायर सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, सॉरी x माइनस h, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपका h क्या आ गया, -4, और के आपका 3 आ गया, और रेडियस क्या आ गया, 5। 5।
अब समझ आ गया आपको? यस। अच्छा, कुछ आपको कुछ इक्वेशंस तो आपको इस तरह सिंपल गिवन होंगे, लाइक दिस x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड दी सर्कल पैरामीटर। सर्कल पैरामीटर मींस के सेंटर और रेडियस फाइंड कर लो। वो तो काफ़ी इजी है, वो तो आप इस तरह कंपैरिजन कर लोगी और आपके साथ आ जाएगा, सही है। बट सम टाइम टीचर विल गिव यू सच लाइक इक्वेशन, इस तरह के इक्वेशन दे देगी जिनको फिर आपने इस फॉर्म में लाना है। और इस फॉर्म में लाने के लिए आपको ये दोनों फार्मूलास अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसको आपने साइड पे लिखना है। तो फिर क्या करना है, इस इक्वेशन को आपने ये फॉर्म बनाना है। जब ये फॉर्म बन जाएगा, जिस तरह हमने ये फॉर्म बनाया था, जब वो फॉर्म बन जाए तो उसको फिर आपने इसमें स्विच करना है, लाइक दिस विल बी इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। जिस तरह इसको फिर मैंने स्विच कर दिया था, दिस होल इक्वेशन विल बी इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर। इसी तरह फिर आपने दूसरे फॉर्म को, इस तरह फिर आपने इसको, इस पार्ट को भी उसी तरह इस फार्मूलाज में कन्वर्ट करना है। सो दैट्स विल बी इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। तो आपको यह जगह एक दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं, बल्कि आप खुद ही कर लो तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्लाइड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 10y प्लस 7। अच्छा, सबसे पहले इस तरह कर लो कि x टर्म्स को एक साइड पे लिख लो और y टर्म्स को फिलहाल दूसरी साइड पे स्विच कर लो। लिख लो। अच्छा, मैं लिखूं उस पे? यस। उस पे लिखना मुश्किल है, तो पकड़ा ही नहीं जाता मेरे से। नहीं, आप अच्छा। आईपैड यूज कर रही हो? नहीं फोन। अच्छा, मैं अब क्या करूंगी? एक्स वाले वेरिएबल्स को एक साइड पे लिख लो, सारे एक्स वेरिएबल्स को एक साइड पे कर तो लो। मेरे से बहुत बड़ा बड़ा लिखा जाता है क्योंकि मैं अपनी उंगली से करती हूँ, जी। तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। ओके, आप बोलती जाओ, मैं लिखते जाऊंगा। जी, थैंक यू। क्योंकि बोर्ड छोटा है और आपकी उंगली बड़ी है। यस, अग्रीड। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x राइट? यस। ओके, अब फार्मूला से उसको भी साइड पे लिख देते हैं ताकि सामने हो सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे माइनस हैं तो सेकंड वाले यूज कर लेना। ओके जी, यहाँ पे -4x हैं तो ये सेकंड वाला फार्मूला मैं यूज कर लूंगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। ए हो गया हमारा x, तो फिर हम x लिखेंगे -2 टाइम्स 2 या 4 ए क्या है यहाँ पे देखते हो, -2ab। तो -2 तो आपने लिख लिया, ए क्या है? ए x है। x है तो x लिख दो।
बी क्या है? अननोन है, पता नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, तो इस यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ कि मेरे पास -4x आ जाए? -2। -2? किस तरह -4 प्लस माइनस करके -4? नहीं, यहाँ पे -4 आना चाहिए। ये इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो -2x है, तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर लूँ कि मेरे पास -4x आ जाए? यहाँ पे मैं क्या 2 लिख 2 2? तो दैट्स इक्वल टू -4 है, तो इट मीन्स कि माई बी इज इक्वल टू 2। तो फिर प्लस करेंगे +2 स्क्वायर +2 यस, +2 +2 -2, राइट? 2 स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है ना। लेकिन यहाँ पे हाँ कुछ हाँ। भी नहीं है, 4 नहीं है यहाँ पे, तो -2 स्क्वायर भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब देख लो, ये बाकी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब चेक कर लो ऊपर के साथ, दोनों कंपेयर कर लो कि एक दूसरे को इक्वल हैं कि नहीं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर, यस, इक्वल है। माइनस, यस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यस, इक्वल है। अच्छा, मुझे समझ आ गई है सर। अब अब आई है समझ। अब इसकी जगह फार्मूला को देख लो, किसके इक्वल अच्छा है? मैं पास। a - b। तो दिस इज जी जी। x, a is x, b is 2, x -2 स्क्वायर। और ये अपनी जगह पे आ जाएगा। -2 × 2 is 4। अच्छा, इसको भी कर प्लस लेते वाई हैं, स्क्वायर। क्या करना है? इसको इसको भी करना है, उसी क्या करना तरह कर लेते हैं। यहाँ पे है? देख लो, इसको तो y के साथ प्लस है, तो ऊपर वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अच्छा, y को अलग करना है, x को अलग करना है। ये यस यस, y को अलग करना है, x को अलग करना है, एग्जैक्टली। ये तो y आपका, स्क्वायर करें इसको और फिर करें माइनस। नहीं, +10y है, तो यहाँ पे मैं प्लस यूज़ करूँगा। y के अच्छा साथ ठीक है, प्लस है, +10 10। +2 +2 +2 +2 x सॉरी y और फिर 5। ठीक हो गया। फिर -5 +5 स्क्वायर -5 स्क्वायर। वो बाकी अपनी जगह पे लिख लो। इक्वेशन को देख लो, तो -7। इसकी जगह ये आ गया, -4 अपनी जगह पे आ जाएगा। ये y² +10y आ रहा है, यहाँ पे ये हो गया, ये -7 यहाँ पे लिख लो इस इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये आपका आ जाएगा x -2 स्क्वायर -4 प्लस y y +5 स्क्वायर। इनकी जगह मैंने ये लिख लिया। -7 -7। ये आपके ये आ जाएगा। सर अच्छा अच्छा सर -5 स्क्वायर नहीं कैंसिल होता? किसके साथ? +5 स्क्वायर नहीं, -5 वो तो स्क्वायर। +5 स्क्वायर वो तो कैंसिल होता है, लेकिन ये +5 स्क्वायर इसमें कंज्यूम हो गया ना, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया इसमें। यहाँ पे देख लो, इस फार्मूलाज में आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है। सही है। तो प्लस है ना, इसलिए माइनस काउंट होगा। ये मैंने इसलिए प्लस माइनस ये, ताकि ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वल हो जाए। तो फिर हम लोग लिखेंगे x -2 स्क्वायर -4 प्लस y +5 स्क्वायर -25 -7। यस, राइट। -29 -32 -35 -35। थर्टी फाइव आता है या 36 आता है? सर मेरी तो मैथ खराब है, लेकिन मेरी आप कहती है मुश्किल 35। कर रही हो क्वेश्चन को। क्यों? 36 आना चाहिए, इजी है। अच्छा ये देख लो, 25 29 + 7 इज 36, क्योंकि ठीक 36 का स्क्वायर रूट लेना थोड़ा इजी हो जाता है। जी। 36 √6 रेडियस इज 6 एच के क्या होगा? 2 and -5। रेडियस क्या होगा? 6। गुड।
डन। ग्राफ पे ड्रा कर सकते हो। ओके, इजी नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज नहीं ड्रा करना मतलब। यस, बस इजी है, आप वैसे भी अंडरस्टैंड कर गई हो कि किस तरह ड्रा कर। यस, आई गेट इट। अच्छा, इसके बाद एक इक्वेशन है, वो वही ग्राफ पे किस तरह ड्रा करना है, तो वो तो आपको आता है, लाइक इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर डन। यस, वेट, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए। एक सेकंड, किधर है आप? 6 पे। नज़र आ रहे हैं आपको? जी। ओके, सेंटर आपका क्या होगा एच के? 2 4 दैट्स इक्वल टू 2 and 4, तो 1 2। 3 4 1 2 3 4। यस, 1 2 and 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेंटर बनेगा। अच्छा, रेडियस कितना है? 4। 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा। ओके, लाइक रेडियस आपके इतना बन जाएगा। इस साइड पे क्या आएगा? दिस इज 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा। इस साइड पे क्या होगा? 1 2 3 4, ये पॉइंट बने। ये वैसे मैं जो पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं? 1 2 3 4। हाँ, रेडियस बेसिकली कर रहे हैं ना, तो 4 4 छोड़ के डॉट लगा रहे हैं आप। यस यस, 4 4 छोड़ के, सेंटर से 4 4 छोड़ के मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, तो फिर इस तरह मैं ज्वाइन कर हम्म, रहा हूँ। वो तो आसान है, समझ यस आती है। यस, ये देखो फिर अजीब सी चीज़ बन रही है, लेकिन आपने इसको ग्राफ पेपर के थ्रू आपको कुछ बहुत अच्छा अच्छा, काफ़ी बेस्ट बन जाएगी। दिस इज़ आर, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4। ओके, यस यस। सर, कल से हम होमवर्क करेंगे। वेट, इसमें एक दूसरा टॉपिक भी है। क्योंकि नहीं, एक्चुअली परसों से करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे से वो होमवर्क असाइन करती है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। The next slide. The question is, we need to write the equation of the circle, okay, while the diameter is located at -2 and -5, okay. Diameter के end points कौन कौन से? That is -2, -5 and 6 and 3. This is the end point of the diameter, okay. हम्म तो सबसे पहले क्या करना है, इन कोऑर्डिनेट्स को आपने चेक करना कि कहाँ कहाँ पे है। ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। तो दिस इज 6 3, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 3, तो दिस इज 1 2 3। एक आपको ये आ जाएगा। हम्म दूसरा है -5 -2, तो -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5, तो ये आ रहा है। अब क्या करना है? लाइन ड्रा करना है। अच्छा। दिस इज माय डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट्स कौन कौन से थे? ये दोनों थे। डायमीटर, यू नो व्हाट इज मीन बाय डायमीटर? जी। ओके, सो इट मीन्स के आपका सर्कल किस तरह बनेगा? सेंटर क्या हो जाएगा सर्कल का? um
नहीं सर, ये तो लाइन है डायमीटर की, जैसे ढूंढूंगी। क्यों ऑन हो जाते बार बार? अच्छा बताएं। हेलो, यस। बताएं। अच्छा, अगर ये लाइन मैं आपको इस तरह दे दूं कि इस तरह हो, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट से यहाँ पे हैं एक्स वैल्यू इज़ 4 और वाई वैल्यू इज़ 3। यहाँ पे मैं दे दूँ कि एक्स वैल्यू इज़ 4, वाई वैल्यू इज़ -5, और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका सेंटर क्या होगा, तो आपने स्टेप बाय स्टेप आने, थोड़ा सा नीचे से 1 स्टेप आने, ऊपर से भी 1 स्टेप आने, फिर 1 स्टेप मोर, 1 स्टेप मोर, 1 स्टेप मोर, 1 स्टेप मोर, तो फिर इस तरह आपका सेंटर जो आ जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू दी रेडियस, दिस विल बी रेडियस, ओके। लाइक जो आपको अगर इस तरह वर्टिकल लाइन गिवन हो या हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन हो जिसमें एक कोऑर्डिनेट आपका फिक्स हो, यहाँ पे देख लो तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, यहाँ पे भी एक 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ओके। तो सेंटर को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। सो ये क्या हो जाएगा, 3 - 5 कर लो, यू विल गेट -2। इट मीन्स कि आपका सेंटर -2 पे एग्जिस्ट करेगा। दिस विल बी द सेंटर, ये डायमीटर है तो ये आपका सेंटर होगा। ऊपर कितने हैं, ऊपर भी आपके 3 पॉइंट्स ऊपर हैं, और 3 पॉइंट्स आपके नीचे हैं। सही है, तो यहाँ पे अब मेरे पास सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे ही होगा कुछ, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन से पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करेगा। सो फॉर दैट आई विल नीड टू ड्रा vertical and horizontal line like this. ओके, तो यहाँ पे -5 -2 -5 है, तो यहाँ पे ये आपका y वैल्यू फिक्स होगा, ये आपका -5 आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपका y वैल्यू यहाँ पे क्या है -5 है, और यहाँ पे भी ये -5 ही रहेगा। x वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो यहाँ पे भी ये 6 ही रहेगा, तो x 6 है, y -5 है। सही है जी। अब ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ हमारे पास कितना होगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, 6 - 6 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी।
और 3 माइनस 5 आपका क्या हो जाएगा? टू, -2। सही है। 3 माइनस इंटू माइनस 5 विच इज इक्वल टू 8। ये मैग्नीट्यूड कितना है? दैट इज 8। ये कितना है? ये भी आपका 8 आ गया, क्योंकि यहाँ पे देख लो तो 6 माइनस इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। दिस इज माइनस 2, 6 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस इंटू माइनस 2 विच इज इक्वल टू 8। तो ये तो आपका 8 आ गया। माइनस 5 माइनस इंटू माइनस दिस 5 विच इज इक्वल टू प्लस 5, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 6 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 0। 3 माइनस इंटू माइनस 5 विल बी इक्वल टू 8। सो ये भी 8 आ गया, ये भी 8 आ गया। गॉट इट? जी। अच्छा, ये आपका Pythagoras theorem है, like your hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square। याद है आपको वो Pythagoras theorem? जी। तो I need to find the magnitude of this, कि ये लेंथ कितना है। So my h square will be equal to perpendicular is 8 square, base is 8 square, so h square will be equal to, so ये दोनों इससे क्या आएंगे? 11.3। ओके, तो ये आपका 11.3 आ जाएगा। इट मीन्स के डायमीटर का जो लेंथ है वो कितना है? 11.3। ये लेंथ कितना है? 11.3। सही है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ दिस, तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2 कर लो। सो योर रेडियस इज 5.65। तो इट मीन्स के आपका रेडियस क्या आ गया? 5.65। ओके, और सेंटर क्या आ गया? तो यहाँ पे देख लो, सेंटर आपका 5.65 ही आ गया। तो अच्छा, ग्राफ पेपर पे ये फिर आपने वो फाइंड करना है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं। यहाँ पे आपका h क्या बन रहा है और k क्या बन रहा है यहाँ पे। सही है। सो दैट्स विल बी दी सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। ये सर्कल आपका कुछ इस तरह बनेगा। सही, आप कल भी मुझे समझा देना। ये इसमें कल ये दोबारा समझा दूंगी, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बट कुछ 2-3 क्वेश्चंस के बाद ये होपफुली आप अंडरस्टैंड करोगे जाओगी जी। सही। बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, इतना मुश्किल नहीं। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक है, दैट इज एलिप्सी, तो वो भी हम कल पे स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।